जय माता दोस्तों। हथेली के अंदर हेल्थ लाइन यानी कि स्वास्थ्य रेखा कहाँ पर पाई जाती है, साथ ही इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं? तो इसके बारे में मैं आज आपको कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो स्वास्थ्य रेखा होती है, इस रेखा का यानी हेल्थ लाइन का उद्गम का कोई निश्चित स्थान नहीं होता हथेली के अंदर। यह हथेली में मंगल पर्वत से, जीवन रेखा से और हथेली के बीच में से कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है। परंतु यहाँ पर यह बात ध्यान देनी चाहिए कि इस रेखा की समाप्ति बुध पर्वत पर ही होती है, और जो रेखा बुध पर्वत तक पहुंचती है, वास्तव में वही रेखा स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। कुछ हाथों में ये रेखा बहुत मोटी होती है, तो कुछ हाथों में यह रेखा बाल से भी पतली देखी जा सकती है। इस रेखा का अध्ययन अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, बीमारी आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव के जीवन में स्वास्थ्य का महत्व सबसे अधिक माना गया है, और व्यक्ति के पास यानी किसी भी इंसान के पास यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य हो, परंतु यदि उसके पास स्वास्थ्य की कमी हो, तो ऐसा इंसान, उसका ये सारा जो जो वैभव होता है उसके पास, वो एक प्रकार से व्यर्थ होता है, सब कुछ बेकार है बिना स्वास्थ्य के। इसलिए शास्त्रों में स्वास्थ्य को सबसे उत्तम धन माना गया है। हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह जीवन रेखा का अध्ययन करने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य रेखा का ही अध्ययन करे। उत्तम स्वास्थ्य का पूरे जीवन पर उत्तम स्वास्थ्य का इंसान के पूरे जीवन और उसके कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यदि स्वास्थ्य उत्तम होता है, तो वही सब कुछ कार्य कर सकता है। प्रत्येक कार्य में मानसिक और शारीरिक शक्ति लगा सकता है, परंतु यदि स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे, तो उसका जीवन एक प्रकार से व्यर्थ हो जाता है। हथेली के अंदर स्वास्थ्य रेखा का उद्गम किसी भी स्थान से हो सकता है, परंतु यह बात निश्चित है कि इसकी समाप्ति बुध पर्वत पर ही होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक रेखा प्रारंभ होकर बुध पर्वत की ओर आने का प्रयत्न करती है, परंतु बुध पर्वत तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में वह रेखा स्वास्थ्य रेखा नहीं कहला सकती। स्वास्थ्य रेखा वह तभी कहला सकती है जबकि वह बुध पर्वत को स्पर्श करे या फिर बुध पर्वत पर पहुंचे। कुछ रेखाएं बुध पर्वत को मात्र स्पर्श करके ही रह जाती हैं। ऐसी रेखा को भी बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा मान लेना चाहिए। यह रेखा हथेली के किसी भी भाग से प्रारंभ हो सकती है, और मुख्य रूप से इसका प्रारंभ निम्न स्थानों से होता है, जैसे कि पहला शुक्र पर्वत से, दूसरा जीवन रेखा के पास से, और तीसरा हृदय रेखा से, चौथा चंद्र पर्वत से, पांचवा मणिबंध से, और छठा भाग्य रेखा से, और सातवां मंगल पर्वत से। स्वास्थ्य रेखा का प्रारंभ कहीं से भी हो सकता है, परंतु उस रेखा की समाप्ति बुध पर्वत पर ही होती है। ऐसा आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य रेखा कौन सी होती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ समाप्त होती है, इस रेखा का भली भांति अध्ययन करना चाहिए। हथेली में यह रेखा जितनी स्पष्ट और निर्दोष व गहरी होती है, उससे संबंधित व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ और उन्नत होता है। उसका शरीर सुगठित और व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा टूटी हुई हो, या फिर कटी फटी, छिन्न भिन्न, लहरदार या जंजीर के समान हो, तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अपने आप में कमजोर होता है। जीवन में उसे किसी भी प्रकार का कोई आनंद नहीं रह पाता। व्यक्ति की हथेली में स्वास्थ्य रेखा का स्पष्ट होना बहुत अधिक जरूरी है। कुछ हथेलियों में स्वास्थ्य रेखा नहीं भी देखने को मिलती है। इस संबंध में यही सिद्ध होता है कि स्वास्थ्य रेखा का न होना भी अपने आप में एक अच्छा ही संकेत है। जिन व्यक्तियों के हाथों में स्वास्थ्य रेखा नहीं होती, वे स्वस्थ, आकर्षक और प्रसन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के रोग से दूर रहते हैं तथा अपने पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। जिन हथेली में यह रेखा चौड़ी होती है, ऐसे इंसान का स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर बना रहता है, और यदि रेखा कड़ी के समान जुड़ी हुई हो, तो उसे जीवन भर पेट की बीमारी रहती है। यदि लहर के समान ये रेखा हो और ऊपर की ओर बढ़ रही हो, तो उसे जिगर की बीमारी अवश्य होती है। इस रेखा का पीलापन इस बात को स्पष्ट करता है कि ऐसा व्यक्ति पीलिया या रक्त से संबंधित बीमारी से पीड़ित रहेगा। स्वास्थ्य रेखा पर जितने अधिक बिंदु होते हैं, उसका स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा खराब रहता है, और यदि किसी की हथेली में स्वास्थ्य रेखा कई जगह से कटी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर बीमार बना रहता है। जय माता दी।